हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 5 दी हाइप का। ये आपका चैप्टर 5 है, द स्नेक एंड द मिरर। ओके, तो ये आपका चैप्टर 5 है और आज हम इसे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे पढ़ लेते हैं पहले बिफोर यू रीड को। ओके, तो डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड to look into a mirror? What do you think it sees? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. तो देखिए, इसका मतलब है कि क्या आपने कभी खुद को शीशे में देखा है, आईने में देखा है? और जो मतलब आप क्या सोचते हैं वो अपने बारे में उस समय? और क्या आपने किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी चिड़िया को शीशे की तरफ देखते हुए देखा है ना? तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और क्या मतलब आप क्या सोचते हो, ठीक है ना? और क्या सोचते हो और क्या देखते हो। ओके, तो अब हम इसी स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो ये किसकी है, किसके बारे में? तो एक डॉक्टर के बारे में और एक स्नेक के बारे में और एक मिरर के बारे में, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो चलिए, हैज़ a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. With listened attentively as the doctor continued with his tale. तो इसका मतलब है कि मतलब क्या आपने मतलब किसी सांप को अपनी चार मतलब अपनी बॉडी के पार्ट के चारों तरफ कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब होता है जो घुमा हुआ होता है ना, कुंडली मार कर जो बैठा होता है सांप ऐसे करके, तो गोल गोल घूम के, तो ठीक है ना, उससे कहते हैं कॉइल्ड, है ना? तो एक फुल ब्लडेड मतलब एक बिल्कुल नया कोबरा हो, मतलब एकदम जवान सा, और मतलब बिल्कुल खतरनाक जीवित हो, ठीक है ना, एक तरीके से। और मतलब क्या सब शांत हो जाता है, ठीक है ना? और ये जो कुछ ये सवाल जो है ना, ऊपर वाला जो सवाल है, ये एज ए स्नेक एवर पार्ट ऑफ ए बॉडी, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। तो ये ना, ये सवाल कहाँ से आता है? ये एक होम्योपैथ से आता है। और ये टॉपिक निकल के आता है कि मतलब जो सांपों के बारे में डिस्कशन के लिए, और मतलब जो हम जो है उसे मतलब अटेंटिवली सुनते हैं, और एक डॉक्टर जो है अपनी इसी कहानी को है ना शुरू कर देता है, ठीक है ना, अपनी इस कहानी को शुरू करता है। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above. As I opened the door, the sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. तो मतलब ये एक गर्मियों की रात थी, और मतलब जब 10 बज रहे होंगे रात के, ठीक है ना? और मतलब मैं अपना खाना खाकर, जो यहाँ पर जो वो ऑथर हैं वो मतलब ये बोल रहे हैं, आई जो है उनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है ना? और मैं जो खाना खाकर रेस्टोरेंट से वापस आ ही रहा था अपने कमरे की तरफ, और तभी मैं एक आवाज़ सुनता हूँ। जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, तो मतलब जो जो आवाज़ होती है वो जानी पहचानी होती है, और मतलब मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि जो चूहे हैं ना, और मैंने मतलब अपना जो रूम है, अपना कमरा जो है वो मतलब शेयर कर रखा है, मतलब बांट रखा है, ठीक है ना? और और मैंने अपनी जो मैच बॉक्स है वो बाहर निकाल, बॉक्स मैचेस जो होता है, मतलब माचिस का डिब्बा जो है, ठीक है ना, माचिस जो बाहर निकाली, और मतलब केरोसिन लैंप, जो मिट्टी के तेल की जो लैंप होती है ना, उसे मतलब जलाया, और जो कि टेबल पर रखी थी, ठीक है ना? तो the house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meagre. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. ठीक है ना? तो मतलब इसका मतलब जो घर जो है ना वो मतलब इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब बिजली से मतलब उसमें बिजली नहीं थी घर में। और मतलब जो वो घर जो था ना वो मतलब एक छोटा सा मतलब रेंटेड रूम था, मतलब किराए पर लिया हुआ मकान था। और मतलब वो किस लिए लिया था उन्होंने, ऑथर ने, जो डॉक्टर थे वो उन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि वो अपनी मेडिकल की जो प्रैक्टिस करती थी ना, वो उसी रूम में बैठ कर करते थे, ठीक है ना? और उनकी जो अर्निंग जो थी, मतलब जो कमाई जो थी, वो मियाग्री होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, ठीक है ना? ये रही जो वर्ड मीनिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सॉरी मैंने तो छुपाई दी बिल्कुल, ये वाली मियाग्रो, मियाग्रो स्मॉल इन क्वांटिटी, मतलब जो उनकी अर्निंग जो थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। और जो मतलब उनके पास मतलब 60 रुपये ही थे जो कि उनके सूटकेस में थे। और उनके साथ मतलब सूटकेस में 60 रुपये के साथ साथ उनकी मतलब शर्ट्स थी, कुछ कुछ धोतीस थी, और मतलब जो एक जो है ना वो ब्लैक सॉलिटरी कोट था, और जो कि वो पहन रखे थे, ठीक है ना, कभी कभी पहनते थे देन। और आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, तो ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड
and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gambles and rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होल का जो है ये है कि मतलब तभी वो मतलब अपना कोट जो ब्लैक कोट था उनका उतार देते हैं और मतलब जो अपनी शर्ट जो है वाइट शर्ट जो है उसे मतलब वो इतनी सफ़ेद भी नहीं होती और अपनी बनियान में जो है ना वो मतलब से टांग देते हैं। बनियान तो वो पहने ही हुए थे। ठीक है ना। और मतलब तभी ना वो अपनी मतलब खिड़की खोलते हैं जो दो खिड़की जो होती हैं उनके रूम में। और मतलब जो उनका जो कमरा था ना वो मतलब बाहर का कमरा था। ठीक है ना। और जो कि मतलब एक जो उनकी वॉल थी ना जो कमरे की वॉल जो थी ना तो वो ना मतलब जो मैदान होता है ना जो यार्ड होता है ओपन यार्ड खुला मैदान जो होता है उसकी तरफ थी। ठीक है ना। एक जो वॉल थी उनकी और मतलब जो वो रूम था ना वो मतलब टाइल्ड रूफ थी मतलब और उसकी मतलब सपोर्ट में गैम्बल्स थे। गैम्बल्स होते हैं ये देखिए ये जो है ना ये देखिए ये जो है ये गैम्बल ये जो रूफ को सपोर्ट कर रहे हैं ना ये ऊपर वाली रूफ ऐसे ऐसे जा रही है उससे तो ये गैम्बल्स होती है। ठीक है ना। तो मतलब इससे मतलब गैम्बल्स ने सपोर्ट कर रखा था और जो कि मतलब खंबे पर रेस्ट कर रहे थे मतलब खंबे पर अपना जो पूरा मतलब प्रेशर था वो खंबे के नीचे ग्राउंड में जा रहा था। ठीक है ना। ये थोड़ी फिजिक्स में आ गया कोई बात नहीं आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो ओवर द वॉल मतलब दीवार की सारे और देयर वाज मतलब वहाँ पर कोई सीलिंग भी नहीं थी। और देयर वाज अ और वहाँ पर एक ट्रैफिक सा लगा रहता था चूहों का उस बीम पर से। ठीक है ना। जो बीम जो जा रहा था उस पर से ना जो चूहे थे उसी पर से जाते थे आते थे तो उसे ट्रैफिक बोला गया है। ठीक है ना। जो ऑथर है उन्होंने डॉक्टर जो थे आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द वाइन गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो मतलब वो कहते हैं मतलब जो अपना जो मतलब बिस्तर बिस्तर जो बेड होता है उसे खींचते हैं और मतलब जो कि जो दीवार थी उसके पास ही था और जो मतलब वो लेट जाते हैं उस पर लेकिन उन्हें ना नींद नहीं आती वो सो नहीं पाते और वो ना बाहर चले जाते हैं बरामदा में। बरामदा होता है जो घर से बाहर जो बरामदा सा होता है। ठीक है ना। रूम से मतलब जहाँ पर दरवाज़ा वगैरह नहीं होता उसे कहते हैं बरामदा। ठीक है ना। तो मतलब थोड़ी सी हवा लेने के लिए वो बरामदा में चले जाते हैं। ओके। तो लेकिन मैंने मतलब जो वायु देव थे ना वाइंड गॉड हवा के जो देवता थे। ठीक है ना। वो मतलब ऐसे दिखाई दे रहे थे कि मतलब उन्होंने अपना टाइम मतलब पूरा कर लिया है। ठीक है ना। और वो मतलब अब आएंगे नहीं। ओके। तो आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर आई ओपन द बॉक्स बीनेथ द टेबल एंड टूक आउट अ बुक द मेटेरिया मेडिका आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। तो मतलब वो ना दोबारा से मतलब अब उन्हें हवा तो मिली नहीं थी तो वो दोबारा से लौट जाते हैं और मतलब घर में दोबारा से लौट जाते हैं और फिर मतलब अपनी मतलब चेयर पर बैठकर ना वो अपनी एक किताब खोलते हैं। ओपन द बॉक्स इन द टेबल एंड मतलब बॉक्स खोलते हैं जो टेबल के नीचे ही था और मतलब उसमें से मतलब एक बुक निकालते हैं और जिसका नाम था मेटेरिया मेडिका। ठीक है ना। ये मेडिसिन की कोई बुक होगी। ओके। तो वो उसे खोलते हैं और जो मतलब टेबल के उसी टेबल के ऊपर जिस पर मतलब लैंप भी रखी थी और एक बड़ा सा शीशा रखा था आईना जो है और एक जो छोटी सी कॉम रखी थी जो कि मतलब जो आईना था उसी के मतलब पास में थी। ठीक है ना। तो वन feels tempered to look into a mirror when it is near one. तो I took a look in those days. I was a great admirer of beauty and I believed making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. ठीक है ना। तो मतलब उससे मतलब एक फील आती है जब वो मिरर की तरफ देखता है ना तो मतलब एक मतलब जो खास किस्म की है उसके पास जो फीलिंग्स होती है उसी मतलब वही एक फील सी आती है उसके पास। ठीक है ना। तो मतलब जब वो देखता है ना तो मतलब वो कहता है कि जब मैं पुराने दिनों में जो था ना तो मतलब मैं एक मतलब बहुत ही मतलब प्रशंसक था जो खूबसूरती है उसका प्रशंसक था और मैं मेरा विश्वास था ये कि मतलब मैं हमेशा मतलब खुद को ना खूबसूरत मतलब हमेशा हैंडसम दिखूं मैं यही सोचता रहता था। है ना। और और मतलब आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम और मतलब वो अपने आप को विश्वास करता था कि मतलब वो खुद को और खूबसूरत बना सके। और वो उस समय ना अनमेरिड थे अभी भी अनमेरिड ही हैं। तो अब शायद नहीं अभी रुक जाइए। ठीक है ना। तो उस समय तो वो अनमैरिड थे। ठीक है ना। और वो एक डॉक्टर थे। तो आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट और वो मतलब भूल जाते हैं कि मुझे अपनी उपस्थिति भी मतलब महसूस नहीं होती है। ठीक है ना। तो I picked up the I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so
डैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। और मतलब तभी वो अपनी मतलब जो कंघी जो रखी थी जो टेबल पर, उसे उठाते हैं और मतलब उसे अपने बालों में मतलब लगाते हैं, बालों में सेट वेट करते हैं, उसे एडजस्ट करते हैं, मतलब जो कि मतलब सीधे दिखें और क्लीन दिखें, ठीक है ना, नीट दिखें। और अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव, और दोबारा से वो एक साउंड सुनते हैं जो पहले बताया था कि चूहों की आवाज़ होगी जब खिड़की खोली थी उन्होंने, वो सॉरी, हाँ वही दरवाज़ा। तो आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन important decision. I would save daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. तो मतलब वो जो है ना, वो मतलब अपने आप को खुद के मतलब आईने के और पास लाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब वो जो है ना एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है ना, ये वाला जो इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या थी उनकी, ये आई वुड सेव डेली, तो वो मतलब जो डेली सेव करेंगे और एक अपनी पतली सी एक मूछ मुस्टेक मुस्टेक मतलब होता है मूछ, मूछें जो होती हैं, एक अपनी मतलब पतली सी मुस्टेक उगाएंगे और मतलब जिससे कि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखें, हैंडसम दिखें। तो आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, और मतलब वो अभी भी एक बैचलर, बैचलर उन्हें कहते हैं जिनकी शादी नहीं होती ना, शादी नहीं हुई हो ना, होती ना, ठीक है ना, मतलब नहीं हुई है अभी शादी इनकी। और मतलब एक और डॉक्टर भी थी, ठीक है ना, बैचलर भी थे और डॉक्टर भी थे। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. तो मतलब जो है ना फिर वो मतलब एक और बार मतलब वो इस मतलब स्माइल करती है मिरर की तरफ देखकर, और वो अपनी एक मतलब अट्रैक्टिव स्माइल कर मतलब एक जो अभी की थी ना उन्होंने मिरर में देख के, तो वो एक अट्रैक्टिव स्माइल थी, ठीक है ना, तो आकर्षित स्माइल। तो मतलब वो मतलब एक और एक मतलब धरती को हिला देने वाला डिसीजन लेते हैं, मतलब निर्णय लेते हैं। तो वो मतलब ये निश्चय करते हैं कि मतलब वो ना अब से हमेशा ना अपनी एक अट्रैक्टिव स्माइल अपने फेस पर रखेंगे, ठीक है ना, जिससे कि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगे। पहला उनका क्या डिसीजन था कि मतलब वो जो है एक मिस्टेक रखेंगे पतली सी, रोज़ सेव करेंगे। और दूसरा जो है इनका ये था दूसरा ये था कि जो अपने चेहरे पर ना अपने अट्रैक्टिव स्माइल रखेंगे, ओके, जो मतलब क्योंकि वो जो है एक बैचलर भी थे और एक डॉक्टर भी थे जो कि सबसे ऊपर थे, ये अभी वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो दोबारा से वही आवाज़ आती है ऊपर से ही। तो आई गॉट अप, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. तो मतलब ये कहते हैं कि मतलब कि जो मतलब जो डॉक्टर होते हैं ना, वो मतलब अपने रूम में ना जाते हैं, ठीक है ना, और मतलब वो मतलब दूसरा मतलब ये सोचते हैं कि मतलब जो वो है ना शादी कर लेंगे, ठीक है ना, और एक किससे, वुमेन डॉक्टर से जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच है, और जो मतलब जिसे अच्छी खासी जो दवाइयों की मतलब जानकारी है, जान पहचान है, और मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, और मतलब ये एक वैलिड रीज़न था, ठीक है ना, ये एक मतलब वैलिड रीज़न था। और मतलब अगर मैं कुछ गलतियाँ भी करता हूँ ना, कोई सिली मिस्टेक भी करता हूँ और मुझे भागना होगा, तो मतलब वो जो है ना मतलब वो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी मुझे पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये मतलब मतलब ये सोच रहे थे जो, और जो डॉक्टर था वो ये सोच रहे थे, ठीक है ना। तो with such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There was no more sounds from above. Suddenly there come a dull thud as it a rubber tube had fallen to the ग्राउंड, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी मतलब ये जो है ना उनके विचार जो थे मतलब उनके दिमाग में आ रहे थे, उनके माइंड में ये घूम रहे थे, और मतलब वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं पीछे की ओर, ठीक है ना, तो मतलब टेबल के सामने बैठ जाते हैं। और मतलब अब कोई मतलब साउंड नहीं आ रही थी ऊपर से, और अचानक से ना एक मतलब खराब सी थर्ड होता है एक तरीके से, नीचे गिरने की धप्प की जो आवाज़ होती है ना, कोई चीज़ नीचे गिरती है तो एक साथ आवाज़ आती है, उससे कहते हैं थर्ड। और मतलब एक ऐसी मतलब धप सी आवाज़ आती है जैसे कि मतलब कोई रबर ट्यूब गिर चुका है, गिर गया हो नीचे, ठीक है ना, नीचे ज़मीन पर। और श्योरली नथिंग टू वॉरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न ग्राउंड एंड टेक अ लुक। नो सूनर had I turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake landing on me and my turning was simultaneous. मतलब वो जो मतलब श्योरली मतलब जो मतलब वो निश्चितता से मतलब बिल्कुल मतलब चिंता नहीं कर रहे थे, और मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब ये मतलब मुझे इस चीज़ को देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो मतलब नो सूनर आई टर्न, तो मतलब जल्दी वो मतलब अगर वो मुड़ते हैं ना तो वो देखते हैं कि एक मोटा सा जो सांप है
ओवरिकल्ट करता हो उनकी मतलब बैक ऑफ द चेयर मतलब